देखिए अपन समझते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि जो अपनी बॉडी में मोस्टली जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है। जैसे कोई भी फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग कार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप है वो तो फिक्स होगा, और ये जो कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन वो होनी चाहिए, तो उसे अपन बोलते हैं फैटी एसिड। अब जो ये वाला ग्रुप तो ये तो फिक्स है, इसके पास वाला होगा वो होगा अल्फा और उसके साइड वाला होगा बीटा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। उसके बाद में अपन समझते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन में इसकी स्टेज कौन सी होती है एंड टिश्यू कौन कौन से होते हैं। इसके 3 स्टेप होती है। ठीक है, कैसे होती है, जैसे कि ये अपनी सेल है, इस सेल में सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में जो फैट है वो पड़ा होगा, यानी कि फैट कौन सा होगा, इनएक्टिव। तो सबसे पहले अपनी स्टेप होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन, तो उसे बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। एंड सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप ये है अपनी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो भी ऑक्सीडेशन होते हैं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीडेशन, यानी कि हकीकत में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहली स्टेप एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, सेकेंड स्टेप ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एक्टिवेशन इसका कैसे होता है। मान लो अपने फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड अपनी बॉडी में पड़ा है, ये हो गया फैटी एसिड। इसके ऊपर अपन ने लगाई एटीपी, तो एटीपी से अपन ने 2 फॉस्फेट हटाए। ठीक है, तो क्या बचा, एएमपी। तो इस एएमपी को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखो ये फैटी एसिड और ये बन गया एएमपी। तो जो ये यदि इस फंक्शनल ग्रुप के पास में एक कार्बन है तो उसे अपन बोलेंगे एसिटाइल। ठीक है, और यदि लॉन्ग कार्बन है, एक या एक से ज़्यादा है, तो उसे अपन बोलेंगे एसाइल। एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक है तो एसिटाइल, एक से ज़्यादा है मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है तो अपन उसे बोल देंगे एसिटाइल। ठीक है, एसाइल, यदि एक कार्बन है तो एसिटाइल और एक से ज़्यादा है तो एसाइल। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या बन गया, एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट, तो इसका नाम बन गया एसाइल एडिनाइलेट। क्या बन गया, एसाइल एडिनाइलेट। और बाद में को एंजाइम अपन ने लगा लिया और एएमपी को क्या किया, हटा दिया, तो ये बना ये पूरा क्या कंप्लीट हो गया, एसाइल को एंजाइम ए। ठीक है, यानी कि पहली स्टेप क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, और इसमें जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा थायोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, थायोकाइनेज। यानी कि फैटी एसिड था, एटीपी यूज हुई, 2 फॉस्फेट यहाँ से हटाए, एएमपी बना, तो इसका जो नया प्रोडक्ट बना वो बना एसाइल एडिनाइलेट, और फिर को एंजाइम को लगा दिया और एएमपी को हटा दिया, तो इसके आगे वाली स्टेप बनी एसाइल को एंजाइम ए। जो सेकेंड स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो इजीली क्रॉस कर जाता है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक शटल काम में आता है। क्या काम में आता है, शटल काम में आता है। उस शटल को अपन बोलते हैं कार्निटिन शटल, कार्निटिन शटल। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे कि ये अपना साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले फैट पड़ा है, क्या पड़ा है, एसाइल को एंजाइम ए। एक्टिवेशन जो ये बना, तो एसाइल को एंजाइम ए यहाँ से परमेबल नहीं होता है, इसलिए को एंजाइम ए, तो इसके लिए इस को एंजाइम को यहाँ से हटा दो और इस पे ऐड कर दो कार्निटिन को। किसको ऐड कर दो, तो ये नेक्स्ट इसके वाला प्रोडक्ट बन जाएगा RCOO कार्निटिन, कार्निटिन, यानी कि ये बन गया एसाइल कार्निटिन। ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ से इजीली चला जाएगा, तो यहाँ पे चला गया एसाइल कार्निटिन। अब जो ये कार्निटिन है
जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया एसाइल कार्निटिन सी कार्निटिन। अब इसमें क्या हुआ, अपन ने को एंजाइम ए इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और कार्निटिन यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन गया, एसाइल को एंजाइम ए और कार्निटिन वापस यहाँ पे आ गया। उसके लिए यहाँ पे दो एंजाइम काम में आते हैं, इसको इस कार्निटिन को ऐड किया एसाइल के साथ, एसाइल को ए के साथ, इसके लिए जो एंजाइम काम में आया वो यहाँ से को ए हट गया, ठीक है, जो एंजाइम काम में आ गया वो आ गया CPT फर्स्ट, और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ जाएगा वो आ जाएगा CPT सेकेंड। मैट्रिक्स में कौन सा एंजाइम काम में आएगा, CPT सेकेंड, और साइटोसोल में कौन सा एंजाइम काम में आएगा, CPT फर्स्ट। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पे साइटोसोल था, कार्निटिन पड़ा था, और ये एसाइल को एंजाइम ए के साथ ऐड किया, किसकी हेल्प से, CPT फर्स्ट की, और को एंजाइम ए हट गया और एसाइल कार्निटिन बन गया। ये इजीली परमेबल यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ पे को एंजाइम ए ऐड कर दिया और कार्निटिन को रिमूव कर दिया, तो ऐसा का ऐसा एसाइल को एंजाइम ए, यहाँ पे एसाइल को एंजाइम ए आ गया और कार्निटिन क्या हो गया, फ्रीली परमेबल, तो वापस आ गया। उसके बाद एसाइल को एंजाइम ए तो बन गया। अब एसाइल को एंजाइम ए को अपन को क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आने के बाद क्या होता है, ये देखो हकीकत में ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, या तो आप वहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो या उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दो, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो यहाँ पे 4 स्टेप होगी, ठीक है, कितनी स्टेप होगी, 6 स्टेप, यानी कि 3 स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन, 1 स्टेप में होगा हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। 3 स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, 1 स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। यानी कि पहली स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन, एंड जो लास्ट स्टेप होगी उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि वहाँ पे हो जाएगा क्लीवेज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा और एंड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एंड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, फैट क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला फैट, इसको तोड़ के एक कार्बन प्लस ये को एंजाइम ए, ये हट जाएगा, ये कार्बन है तो इसको बोलेंगे एसिटाइल, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिटाइल को एंजाइम ए लास्ट में। यानी कि सबसे पहले अपन समझते हैं कि स्टेप कौन कौन सी होती है। जैसे पहली स्टेप हो गई ऑक्सीडेशन की, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, 1 2 3 पता नहीं कितने कार्बन है ये, ठीक है, SOA, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। यानी कि पहला स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ के जो हाइड्रोजन हैं उनको क्या किया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ के हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, एस को एंजाइम ए और ये लॉन्ग कार्बन। अब सेकेंड स्टेप, यानी कि यहाँ से यदि एंजाइम हटे हैं तो क्या एसाइल को एंजाइम है, इससे हाइड्रोजन हटे हैं, तो एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यानी कि कौन सा एंजाइम काम में आ गया, डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि एसाइल को एंजाइम ए, इससे जो अगला वाला स्टेप बन गया ये वाला, इसमें क्या हो गया, एंजाइम कौन सा, डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब जो इसका अपन को नाम देना है, मान लो इसका नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो इसका नाम अपन बोल देंगे इनॉल को एंजाइम ए, इनॉल को एंजाइम ए। और ये सबसे पहले जैसे कि बड़ा है तो इसको अपन बोलते हैं सिस ट्रांसफॉर्म में अपन कर देंगे, किस में, ट्रांसफॉर्म में। अब ट्रांसफॉर्म में क्यों किया जाता है, क्योंकि सिस फॉर्म में तो यदि मान लो सिस फॉर्म में हो गया तो 2 ग्रुप आपस में बड़े हो गए, तो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्रांस, क्या हो गया, ट्रांस इनोल को एंजाइम ए। अगली स्टेप, पहली स्टेप ऑक्सीडेशन, दूसरी स्टेप हाइड्रोलेशन, यानी कि S प्लस OS माइनस। अब ये स्टेप यहाँ पे जाएगा, यानी कि आइसोमेरिज्म अपन देखते हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे यदि नेगेटिव ये बॉन्ड टूटा तो एक लॉन्ग पे इधर, यहाँ पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेबल हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड लॉन्ग पे हो गया, डबल सिंगल डबल ऐसे, और ये इसको खींचेगा, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ का आई इफेक्ट भी होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो OS यहाँ जाएगा, S प्लस साइन ये जाएगा, तो अगली स्टेप क्या होगी, RCOS एंड CH
और ये वाला तो ये जो डबल बॉन्ड है और ये SCOS, यानी कि अल्फा और ये क्या है बीटा, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, ACYL एसाइल को एंजाइम ए, यानी कि अगला नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए, यानी कि इसके लिए जो एंजाइम काम में आ गया वो आ गया हाइड्रेटेज, यानी कि इनोइल को एंजाइम ए हाइड्रेटेज। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप होगी, थर्ड स्टेप में क्या करना है ऑक्सीडेशन, तो जो ये वाला ग्रुप यहाँ से होगा, यहाँ से वाटर हट सकता है। ठीक है, मतलब वाटर सॉरी क्या ऑक्सीडेशन करवाना है, यदि हाइड्रोल ऑक्सीडेशन करवाना है तो ये वाला यहाँ का हाइड्रोजन है, यानी कि ये दो यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ पे वापस क्या बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O COH, ये हो गया, यानी कि ये क्या कार्बन है अल्फा, ये कौन सा है बीटा, तो बीटा पे क्या बन गया कीटो, तो बीटा कीटो क्या बन गया बीटा कीटो, और ये टोटल लंबा है तो इसे अपन बोल देंगे एसाइल को एंजाइम ए, यानी कि बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए। ठीक है, इसके लिए जो एंजाइम काम में आ गया वो कौन सा आ गया, यहाँ से डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने नाम दे दिया बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जो अगली स्टेप होगी, अब 3 स्टेप हो गई, पहली स्टेप ऑक्सीडेशन, ठीक है, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिज, थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन, फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाना है लेकिन अपन को तोड़ना पड़ेगा, कहाँ से तोड़ना पड़ेगा बीटा कार्बन से, यानी कि यहाँ से अपन अलग कर देंगे। ठीक है, और को एंजाइम ए ऐड कर देंगे तो जो अगला प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O S को एंजाइम ए प्लस क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम ए, यानी कि ये बन गया एसिटाइल को एंजाइम ए और ये बन गया एसाइल को एंजाइम ए, यानी कि समझ में आया। एसाइल को एंजाइम में लॉन्ग कार्बन मान ले पामिटिक एसिड था। ठीक है, कौन सा था पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड था, तो उसमें कितने कार्बन है 16। ठीक है, कितने पाल्मिटिक एसिड में कितने थे 16, तो 2 अलग हो गए, अब कितने बचे 14। अगला स्टेप होगा उसमें बचेंगे 10, फिर बचेंगे 8, 6, 7, ऐसे ऐसे करके अपना बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी कि अब अपना क्या हो गया, जो पहली स्टेप होती है, ठीक है, पहली स्टेप होती है और थर्ड स्टेप होती है, वहाँ पे अपन ने देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाया, H2 हटाया और थर्ड स्टेप पे H2 हटाया, तो जो लेने वाला होगा पहले में होगा FAD प्लस और लास्ट में होगा थर्ड स्टेप पे होगा NAD प्लस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा FAD प्लस से FADH2 और यहाँ पे बन जाएगा NADH2। ठीक है, यानी कि पहली स्टेप एंड थर्ड स्टेप पे क्या होगा एनर्जी का प्रोडक्शन, यानी कि कितना बनेगा, एक FADH2 एक NADH2। तो चलो अपन वापस से समझ दें।